मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा टेंस जिसको कि बहुत सारे टीचर लोग बोलते हैं कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। हम लोगों को केवल 8 ही पैसिव के स्ट्रक्चर बताए जाते हैं जिसमें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो पैसिव वॉइस है वो होता है। हाँ, ये बात सच है कि वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता स्पीकिंग में, लेकिन अगर एमपीएससी यूपीएससी या फिर जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्टाफ सिलेक्शन, आईबीपीएस की, उसमें ज़्यादातर अगर पैसिव वॉइस आता है तो इसी टेंस का वो देते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ के बाकी जो 12 में से बाकी 9 जो है टेंसेस उनका पैसिव होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख लिया है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस यस टू। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी एग्जांपल देखेंगे। तो पहला वाला एग्जांपल, आई विल बी या फिर आई शॉल बी राइटिंग अ लेटर, मतलब मैं एक खत लिख रहा होऊंगा। तो मैं क्या लिख रहा होऊंगा, अ लेटर। तो लेटर आगे लेंगे, अ लेटर, अब एक ही लेटर है तो विल, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद है बीइंग, उसके बाद में V3 क्या है, राइट का रिटर्न, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में आई की ऑब्जेक्टिव केस है मी। तो सेंटेंस कैसे बना, अ लेटर विल बी बीइंग रिटर्न बाय मी। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, शी विल बी कटिंग एप्पल्स, वह सेब काट रही होगी। मतलब फ्यूचर में काम शुरू होगा तो वह क्या काट रही होगी, तो सेब, एप्पल्स। तो एप्पल्स हम लोग आगे लेंगे। तो एप्पल्स बहुत सारे हैं तो शॉल, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद कट का V3 कट ही होता है, एप्पल शॉल बी बीइंग कट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय। अब शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर, तो हम लोग यहाँ पे हर लिख लेंगे। मतलब सेंटेंस कैसे हुआ, एप्पल शॉल बी बीइंग कट बाय हर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, शी विल बी रीडिंग अ बुक इन होम, वह घर में किताब पढ़ रही होगी। तो वह घर में क्या पढ़ रही होगी, तो हमें मिलेगा आंसर अ बुक। अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अ बुक के बाद में एक ही बुक है तो विल, उसके बाद में बी, उसके बाद में बीइंग, उसके बाद V3 है रीड का रेड, स्पेलिंग सेम रहेगा, प्रोनाउंसिएशन उसका करेंगे रेड। अ बुक विल बी बीइंग रेड, उसके बाद में इन होम क्या है, कॉम्प्लीमेंट, तो वो लिख लेंगे। उसके बाद में बाय, अब शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर, तो सेंटेंस कैसे बना, अ बुक विल बी बीइंग रेड इन होम बाय हर, मतलब किताब पढ़ी जा रही होगी, किताब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो अब हम लोग लेंगे ऐसे सेंटेंसेस जिनमें के दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेंगे, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी उसमें होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी उसमें प्रेजेंट होगा। तो पहला वाला एग्जांपल देखते हैं, यू विल बी शोविंग अस अ हाउस, तुम हमें घर दिखा रहे होगे। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, एक तो क्या सवाल पूछते हैं और आंसर जो मिलता है उसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब किसी से सवाल पूछते हैं, जो हमें आंसर मिलता है अगर सेंटेंस में होगा, तो किसी से सवाल पूछने पर जो भी आंसर मिलेगा उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या से सवाल पूछते हैं, वह हमें घर दिखा रहा होगा, तो वह हमें क्या दिखा रहा होगा, तो आंसर मिलेगा, हाँ मिलेगा, घर दिखा रहा होगा, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वह किसे घर दिखा रहा होगा, हमने किसी से सवाल पूछा, आंसर क्या मिलेगा, हमें, तो अस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट केस इसका दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं पैसिव वॉइस। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके करेंगे, तो हाउस, अब हाउस एक ही है तो विल, उसके बाद में बी स्ट्रक्चर में, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद में V3 क्या है, शो का शोन। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस और टू से जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद यू की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यू ही रहती है। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउस विल बी बीइंग शोन टू अस बाय यू। तो अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने रख के करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अस, तो अस ऑब्जेक्टिव केस में है इसलिए अस है। अगर सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट के जगह पर आएगा तो हमेशा आता है नॉमिनेटिव केस में। तो नॉमिनेटिव केस क्या होगी इसकी, अस की, तो वही
तो हम लोग लिख लेंगे। तो वी के बाद लगता है शॉल, स्ट्रक्चर में है, उसके बाद बी, उसके बाद है बीइंग, उसके बाद में V3 क्या है, शोन, शो का शोन, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा, हाउस, उसके बाद बाय, और यू के ऑब्जेक्टिव बेस यू ही है। तो सेंटेंस कैसे बना, वी शॉल बी बीइंग शोन अ हाउस बाय यू। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, आई शॉल बी आस्किंग अ क्वेश्चन टू टीचर। मैं मतलब टीचर को सवाल पूछ रहा होऊंगा। इसमें भी हम लोग देखते हैं पहले कैसे सवाल पूछेंगे। मैं टीचर से क्या पूछ रहा होऊंगा, आंसर मिलेगा क्वेश्चन। तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसे से सवाल पूछते हैं, मैं किसे सवाल पूछ रहा होऊंगा, तो आंसर मिलेगा टू टीचर, मतलब शिक्षक को। तो ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों होगा, क्योंकि किसी से सवाल पूछा, आंसर हमें मिला टीचर। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने। तो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन एक ही है तो शाल विल में से लेंगे विल, उसके बाद में बी स्ट्रक्चर वाइज, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद में V3 क्या है, आस्क का आस्क, उसके बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू टीचर, वो ऐसा का वैसा हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद बाय, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में आई की ऑब्जेक्टिव केस है मी। तो सेंटेंस कैसे बना, अ क्वेश्चन विल बी बीइंग आस्क्ड टू टीचर बाय मी। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टीचर, तो हम लोग टीचर आगे लेंगे, एक ही टीचर है तो उसमें हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद में बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद आस्क की V3 क्या है, आस्क, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में आई की ऑब्जेक्टिव केस है मी। तो वो लिख लेंगे। सेंटेंस कैसे बना, टीचर विल बी बीइंग आस्क्ड अ क्वेश्चन by me. He will be selling clothes in market. वह मतलब बाजार में कपड़े बेच रहा होगा। तो हम लोग सवाल पूछेंगे, वह बाजार में क्या बेच रहा होगा, तो क्लॉथ्स। अब वह बाजार में किसे क्लॉथ्स बेच रहा होगा, ऐसा अगर हम लोग सवाल पूछे तो इसमें आंसर मिलेगा क्या, इसमें नहीं दिया, ओके। तो इसका एक ही बनेगा, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोग आगे लेंगे। तो क्लॉथ एक है क्या, नहीं, बहुत सारे हैं। तो क्लॉथ्स के बाद में लगेगा शॉल, उसके बाद बी, उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3 क्या है, सेल का सोल्ड, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट क्या है V3 के बाद, इन मार्केट, उसके बाद आएगा बाय। अब ही की ऑब्जेक्टिव केस है हिम, तो हम वहां पर लिख लेंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, cloth shall be being sold in market by him. Next example, Rohit will be winning the match. रोहित will be winning the match. रोहित मैच जीत रहा होगा। रोहित क्या जीत रहा होगा, तो आंसर मिलेगा अ मैच। अब मैच एक ही है तो will, उसके बाद में बी, उसके बाद में बीइंग, उसके बाद V3 क्या है, विन का वन, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और जो सब्जेक्ट है नाउन जो है रोहित, वो वैसा का वैसा लिख लेंगे। सेंटेंस कैसे बना, मैच विल बी बीइंग वन बाय रोहित, मतलब मैच जीती जा रही होगी, मतलब मैच को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इस सेंटेंस में, नीचे वाले। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, दे विल बी डिगिंग अ वेल इन फार्म, वह खेत में कुआं खोद रहे होंगे। अब वह खेत में क्या खोद रहे होंगे, तो वह वेल मतलब कुआं, तो हम लोग आगे लेंगे। अब वेल के बाद में एक ही कुआं है तो विल, उसके बाद बी, उसके बाद है बीइंग, उसके बाद V3 क्या है, डिग का डग, DUG, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट क्या है, V3 के बाद कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट है इन फार्म, उसके बाद में बाय। अब देखा ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम। तो सेंटेंस कैसे हुआ, वेल विल बी बीइंग डग इन फार्म बाय देम। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, यू विल बी गिविंग अ गिफ्ट टू हर, तुम उसे उपहार दे रहे होंगे। इसमें एक है या दो है, इसमें दो होंगे। पहले क्या से सवाल पूछते हैं, तुम उसे क्या दे रहे होंगे,
तो मिलेगा आंसर अ गिफ्ट। तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसी से सवाल पूछ के देखते हैं, तुम किसे उपहार दे रहे होंगे, आंसर मिलेगा उसे, मतलब टू हर, ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने रख के करते हैं। तो अ गिफ्ट, अब गिफ्ट तो अब गिफ्ट एक ही है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल का, शाल विल में से विल का। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 क्या है, गिव का गिवन। उसके बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जैसा का वैसा जोड़ेंगे, टू हर। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय। अब यू की ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहती है। सेंटेंस कैसे बना, अ गिफ्ट विल बी बीइंग गिवन टू हर बाय यू। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके करके देखेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच है हर। हर अगर नॉमिनेटिव केस में रहेगा तो कैसे आएगा, शी बनेगा उसका। ऑब्जेक्टिव केस में हर है, लेकिन नॉमिनेटिव केस में मतलब सब्जेक्ट की जगह पर अगर कोई भी प्रोनाउन आए तो वो नॉमिनेटिव केस में आता है। तो नॉमिनेटिव केस में हर का बनेगा शी, तो हम लोग लिख देंगे शी के बाद लगता है शाल विल में से विल, उसके बाद में बी, उसके बाद बीइंग स्ट्रक्चर वाइज, उसके बाद गिव का थर्ड फॉर्म V3 क्या है, गिवन। उसके बाद क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा का। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अ गिफ्ट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय। अब यू का यू ही रहता है। तो सेंटेंस कैसे बना, शी विल बी बीइंग गिवन अ गिफ्ट बाय यू। पहले वाले सेंटेंस में मतलब जो काम करने वाला है सब्जेक्ट, उसे इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया है। मतलब तुम उसे उपहार दे रहे होंगे, मतलब तुम दे रहे होंगे तो तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। दूसरे वाले सेंटेंस में गिफ्ट, मतलब जो चीज दी जा रही है, मतलब गिफ्ट दिया जा रहा होगा, तो गिफ्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ऑब्जेक्ट को। और तीसरे वाले सेंटेंस में जिसे दिया जा रहा है उसे, तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। मतलब इसको कैसे बोलेंगे कि उसे उपहार दिया जा रहा होगा तुम्हारे तरफ से। तो फ्रेंड्स, द अल्टीमेट एग्जांपल, टीचर will be giving punishment to students। मतलब टीचर छात्रों को शिक्षा दे रहे होंगे। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट है या दो है, तो इसमें दो रहेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। पहले क्या ऐसे सवाल पूछ के देखें, टीचर उन्हें क्या, मतलब टीचर छात्रों को क्या दे रहे होंगे, तो पनिशमेंट। तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब टीचर किसे शिक्षा दे रहे होंगे, शिक्षा मतलब पनिशमेंट, सजा। हम लोग टीचर किसे सजा दे रहे होंगे, सजा मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब किसे सवाल पूछा, आंसर मिला छात्रों को, तो छात्र क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने रख के करके देखते हैं। तो पनिशमेंट इज अ सिंगुलर नाउन, दैट्स व्हाई वी विल हैव टू यूज विल। उसके बाद में बी, उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3 क्या है, क्यू का गिवन। उसके बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू स्टूडेंट, जैसा का वैसा लिखेंगे, टू स्टूडेंट्स। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और आखिर में टीचर। सेंटेंस कैसे बना, पनिशमेंट विल बी बीइंग गिवन टू स्टूडेंट्स बाय टीचर। अब पनिशमेंट दी जा रही होगी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। मतलब पनिशमेंट को, मतलब सजा को ज्यादा इंपॉर्टेंस इस सेंटेंस में दिया जा रहा है। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे शॉल का। उसके बाद में बी, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद में V3 है गिव का गिवन। उसके बाद में क्या दे रहे होंगे, पनिशमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो लिख लेंगे पनिशमेंट। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और जो सब्जेक्ट है नाउन है टीचर, हो हम लोग बाय के बाद में लिख लेंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, स्टूडेंट्स शॉल बी बीइंग गिवन पनिशमेंट बाय टीचर। अब इस वाले सेंटेंस में जिन्हें सजा दी जा रही है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। मतलब स्टूडेंट्स को सजा दी जा रही होगी, मतलब स्टूडेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसीलिए इसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप स्टडी करना बिल्कुल मत छोड़िए, एक कंसिस्टेंसी रखिए, एक डिटर्मिनेशन से आप लोग
उसको हार्डवर्क को कीजिए ताकि आप मतलब सक्सेस अचीव कर सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।